हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ना, अभी हमारे घर पर आई थी और कैसे एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। लिया मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन देर नहीं करना। और क्या खा रही हो आप? पुपी जान के आई हो तो ब्रेड जैम किसने बना के दिया आपको? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइमा ब्लॉग। और आप लोग मुझे बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे। ज़रा मेरी तबीयत ऐसी चल रही थी तो मैं बस अपनी तबीयत पे ही ध्यान दे रही थी। फिर यहाँ पर थोड़ा जेठानी की बेटी का बर्थडे आ गया तो उन्होंने कहा चलो चच्ची कहीं बाहर चल के पार्टी करते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग सेठ सपाटा आ गए। देखिए आप, कितनी सुकून वाली जगह लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठ जाओ सुकून से, इन पेड़ों से बातें करो। देखिए कितना सुकून है। आजकल तो लोगों से तो बात करने से अच्छा इन बेज़ुबानों से बात कर लो तो दिल को वैसे ही सुकून मिल जाता है। और आप लोग बताना कि सेठ सपाटा पे आप लोग कभी आए कि नहीं आए, और नहीं आए तो ज़रूर आना। और बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है, नहीं बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है कि अपन सुकून से बैठे। देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है, जगह कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बस और यहाँ पर यह हमारी दो अपनी अपनी कौन कौन सी वीडियो है भैया, बर्थडे गर्ल, आप इनको ज़रूर हैप्पी बर्थडे विश करना। और ये हैं कि बहन छोटी शाइना, इनका बर्थडे है तो हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। और आप लोग बताइए कैसे हैं? सब अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल रही थी। आप तो इनको बहुत दिनों के बाद देख रहा होगे, सलाम तो कर लो। गाइस ये अपना चश्मा घुमा चुकी हैं, क्या करें, सो सैड। बस ये नुकसान करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती हैं, बहुत अच्छी हैं, नुकसान कर देती हैं बस थोड़ा सा। आपको पता है सेठ सपाटे बच्चों ने इतना एंजॉय करा माशाल्लाह। अनस ने फिसल पट्टी झूली, उमेरा ने झूली, जेठानी के बेटे फैज़ान भी थे, वो भी मस्ती कर रहे थे लोगों के साथ। बस बच्चों को देखकर ही अपन को खुशी हो जाती है कि अपन के बच्चे खुश हैं तो अपन भी खुश हैं। सेठ सपाटा के साथ बहुत सी यादें भी जुड़ी हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैं झूला भी झूल रही थी। अपनी यादें, अपने दिन याद आ जाते हैं ऐसा एंजॉय करने में। क्योंकि इन सेठ सपाटा में जब बन रहा था तो जब स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत एंजॉय करा यहाँ पर। और अपने भाई भाभी के साथ भी फर्स्ट टाइम मैं अपने भाई भाभी के साथ आई थी यहाँ पर, और बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह मिक्की माउस में बस बच्चों को ये खेलना था, जेठानी के बच्चों को ट्रेन में झूलना था, इसलिए हम दोनों फिर अलग अलग हो गए। बच्चों की जहाँ मर्ज़ी हो वहीं बच्चों को एंजॉय करने दो तो ज़्यादा बच्चे वहीं खुश हो जाते हैं माशाल्लाह। और फिर मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी अपनी तो सिर्फ बच्चों से ही जुड़ी है माशाल्लाह। यहाँ पे हुमेरा अनस इतना एंजॉय कर रहे थे। और अच्छा, और पता है आपको, अब ऐसी जगहें हो गई हैं, अब अपन कहीं पे भी जाने का सोचो ना, पहले वहाँ देखो बच्चों के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि इसलिए बच्चे एंजॉय करेंगे तो अपन लोग एंजॉय करेंगे। बच्चे इतना बेहाल हो गए थे, खेल खेल के बेचारे थक गए थे आखिरकार। फिर ज़्यादा टाइम भी हो गया था, फिर शाम का भी टाइम होने लगा था। फिर हमने कहा भाभी कहाँ है, भाभी को भी देखें, क्योंकि भाभी ये लोग सब ट्रेन में थे बच्चे ये लोग। और तो फिर यहाँ पे हमारे बच्चों ने भी इंजॉय करा यहाँ पे बस ट्रेन को देखकर, क्योंकि मेरा अनस को बैठना नहीं था तो फिर हम ट्रेन में बैठे नहीं। भाभी के बच्चे बैठे थे, वो भाभी बैठी थी। और यहाँ पे बस वो घंटा बजाते हुए कि आपको सेठ सपाटा में कैसा लगा, और ये सब फ़र्ज़ निभाते हुए हम लोग घंटे को खूब मज़ा आया, खूब इंजॉय करा। फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर बच्चे कहने लगे नहीं हॉकर्स चलते खाते हुए, तो फिर हमने कहा ठीक है। फिर मैंने यहीं पर ही रैपिडो बुक कर दिया था। हमने कहा जब तक हम लोग बाहर जाएंगे तो हमारा ऑटो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, हुमेरा ऐसे हाल हो गई। हम लोग जैसे बाहर आए तो हमारा भी ऑटो आ गया था, हम सब अपने अपने ऑटो में बैठ गए थे माशाल्लाह। अच्छे से आ गए थे हम लोग। वो खूब यादगार रहा, अच्छा रहा बर्थडे। बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब ये नहीं है कि केक काटना है, एंजॉय वैसे भी हो जाता है। देखिए हमेशा की तरह वही ड्राई मंचूरियन और शर्मा फास्ट फूड में, क्योंकि हम लोग को ये आशिक है, बड़ी भाभी का बेटा है। और यहाँ पर हमारे बच्चे एंजॉय करते हुए माशाल्लाह यहाँ पर। और फिर भाभी का इस दिन रोज़ा भी था तो फिर हम लोग ने रोज़ा खोलने के लिए गुलाब जामुनें ले ली थी। और फिर यहाँ पर भाभी का रोज़ा भी खुल गया था। यहाँ पे आशिक फैज़ान सब एंजॉय करते हुए बहुत मज़ा आया। और ये अच्छा है कि बच्चे भी खुश हो जाए, केक वेक काटने से क्या है, ऐसे पार्टी कर लो, बच्चों को एंजॉय करा दो, बच्चे अपने आप ही खुश हो जाते हैं और उनको देख के अपन को भी खुशी होती है। और फिर मेरी जेठानी तो ऐसी हैं, दोस्तों की तरह हैं, तो वो हम लोग ले लेते हैं। सॉरी मैंने उन्हें कैप्चर नहीं करा क्योंकि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है कैप्चर करना,
और आप लोगों को पता है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को कैप्चर करती नहीं हूँ। जिसकी मर्ज़ी है वो आता है, उसको ले लेती हूँ। जिसकी मर्ज़ी नहीं होती, आप लोग तो सिर्फ मुझे देखना पसंद करते हो, तो इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों को ख़ुद को दिखाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने आइसक्रीम एंजॉय करी माशाल्लाह। और फिर खाने के बाद तो मीठे का फिर मज़ा ही कुछ अलग है। बच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम के साथ, मैंने भी बच्चों के साथ एंजॉय करा। फिर बच्चे खुश हैं तो अपन भी खुश हैं। बस यहाँ पे हम लोग भी ऑटो का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रैपिडो बुक नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग ने ऑटो भी कर लिया था, तो जिसमें थोड़ा ऐसा भी करना था कि हम लोग सब एडजस्ट भी हो जाए। ज़रा हम लोग ज़्यादा थे और फिर इतना रश था कि घर पे हम लोगों को आते आते 8 साढ़े 8 हो गया था हम लोगों को। रास्ते में बस इतना ट्रैफिक मिला कि परेशान हो गए, सर दर्द होने लगा ट्रैफिक को देखकर। मतलब सड़कों पे कितना ट्रैफिक होने लगा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं निकलने से पहले है ना, पहले सोचो उस ट्रैफिक का क्या करना है। बस ये संडे वाले दिन का ब्लॉग है। मैंने घर पे चिकन बिरयानी बनाई थी यहाँ पर, और फिर इतनी कम का अंदाज़ा भी नहीं है। मैं बहुत कम बनाती हूँ अपने घर पर ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी अम्मी की तरह इंजॉय कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सब कर लिया था, फिर उबाल आने का इंतज़ार करा। उबाल आ गए तो मैंने अपने चावल भी डाल दिए यहाँ पर। और आप लोग यकीन मानिए, आप लोग खुद इन लोगों के मुँह से सुनना, बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी। क्योंकि मैं हमेशा क्या हूँ, अम्मी के दर पे खाती हूँ, और अम्मी की तरह ऐसा है कि रुमाना बना लेती है, फिर बड़ी भाभी कोई भी बना लेता है, तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती बिरयानी। मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई थी बिरयानी, और आप लोग खुद घर वालों के मुंह से सुनना कि कैसी बिरयानी बनी थी। खूब एंजॉय करा हम लोग ने, खूब मज़ा आया। ये तो एक वो रहता है संडे वाले दिन सब मिलके खाना खाएं। देखिए आप अनस की मस्ती मैंने बाद में देखी हुई। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोग सबरी पीछे पे जय प्रोमो से मेरी जी सजनों के तो के लोग ऐसी खुशी तो लेते। अरे बेटा चांद, बेटा चांद चांद चांद, चचा चांद चांद चांद, अरे चचा चांद चांद चांद, मेरा बेटा चांद चांद, बेटा चांद, बेटा ओन ओन ओन, बेटा ओन ओन। बड़ी बच्ची इंडस्ट्री के लोग किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है। यहाँ पे जब मैंने बाद में ब्लॉग देखा ना, मुझे इतनी हंसी आई कि अनस भी याद करते हैं, मतलब अम्मा की तरह ब्लॉगिंग। यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी, यहाँ पे हमारी चटनी रेडी थी, पापड़ रेडी। यहाँ पे अनस को देखकर भी इतनी हैरत हो गई थी, मतलब जिस हिसाब से अनस ने गाना गाया ना, उस हिसाब से अगर अनस पढ़ लेना तो शायद हम लोगों को मज़ा आता। अच्छा, ये आपको कैसी लगी अनस? अम्मी आपको कैसी लगी? बढ़िया, अच्छी लग रही है। आप भी घर पे बनाना और देखना कितनी अच्छी बनी। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे फिर मेरी भी बारी आ गई थी, मैंने कहा फिर सबको निकाला, फिर मैं कहा मैं भी खा लूँ, बाद में बाल सुल जाऊँगी। यहाँ पे बस बिरयानी एंजॉय करते हुए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को कोई ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।